ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्री सुखदेव जी ने राजा जनक जी को अपना देहा अभिमान समर्पित कर दिया। जितने भी दुनिया में साधक हैं, अक्सर सभी साधकों को यदि कोई कष्ट पहुंचा रहा है, कोई दुख पहुंचा रहा है, तो वह है देहा अभिमान। जब तक साधकों का देहा अभिमान नहीं छूटता, तब तक परमात्मा की शरणागत होना, परमात्मा की शरणागति प्राप्त करना दुर्लभ है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक साधक को श्रीमद् भागवत की कथा मार्गदर्शन करती है। यह साधक के लिए मार्गदर्शक है। इतना ही नहीं, जो सिद्ध महापुरुष हैं, उन सिद्ध महापुरुषों की जो रक्षा करती है, वह भी श्रीमद् भागवत की कथा ही रक्षा करती है। सिद्ध महापुरुष कथाओं के श्रवण करने से, सुनने से सावधान हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी कर रहे हैं। राजा परीक्षित सुन रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष ऋषि मुनि भी वहां पर पधारे और श्रीमद् भागवत की कथा में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। पाराशर ऋषि वह भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए पधारे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। ऐसे व्यास भगवान स्वयं श्री सुखदेव जी के मुख से निस्सरित श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं सामने बैठकर। ऋषि मुनि सब सामने बैठे हुए हैं। द्वितीय स्कंध में अध्याय 1, 2, 3
इसमें पूरा श्रीमद् भागवत की कथा का सार आ जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा का पूरा बोध ज्ञान आ जाता है। पूरा ज्ञान आ गया। राजा को जो उपदेश देना था वह 3 अध्यायों में विदित है। उन 3 अध्यायों में समेटा हुआ है। फिर उसके बाद तो परीक्षित राजा का मन न भटके, मन कहीं न जाए, चला जाए, कहीं न चला जाए, इसलिए भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत। पर 1, 2, 3 द्वितीय अध्याय के इन 3 अध्यायों में पूरा का पूरा बोध आ गया है, ज्ञान आ गया है। श्री सुखदेव जी अब स्तुति करते हैं। नमो नमस्ते त्वरिषभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनाम निरस्त साम्यात् सयेन राधसा निरस्त साम्याति सयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरस्यते नमः। श्री सुखदेव जी अपने श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। जो महान भक्त वत्सल भगवान हैं, ऐसे महान भक्त वत्सल भगवान को कोई मन चला व्यक्ति हठ पूर्वक प्राप्त करना चाहे तो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य उस परमात्मा की छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकता, उसे छाया भी नहीं मिलेगी। क्योंकि परमात्मा जितना महान है न तो उसके कोई समान है, न उस परमात्मा से कोई अधिक है। न तो समान है और न उस परमात्मा से अधिक है। जब समान नहीं है तो अधिक कैसे हो सकता है? इसलिए जो श्रीमद् भागवत की कथा ऐश्वर्य मुक्त होकर श्रवण करते हैं, ऐश्वर्य मुक्त होकर, वह प्रभु के धाम में सदा विहार करते हैं, विचरण करते हैं। क्योंकि उनका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा हुआ होता है। उनका समस्त ऐश्वर्य का खुद का विस्मरण होता है और भगवान के स्वरूप का स्मरण होता है। यह स्वाभाविक है। तो जिनके स्वरूप का स्वाभाविक स्मरण होता हो, श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे आनंद कंद वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण चंद्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रेम में पक्षपात हो जाता है।
सुखदेव जी ने दो बार नमस्कार किया है। दो ही बार क्यों किया? दो बार नमस्कार इसलिए किया है कि श्री राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सबके ही इष्ट हैं, तो उनके भी इष्ट हैं, इसलिए उन्होंने दो बार राधा कृष्ण को नमस्कार किया। एक बार का नमस्कार राधा जी को, दूसरी बार का नमस्कार कृष्ण जी को। क्योंकि श्री राधा जी ने श्री सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करा दिया था, इसलिए श्री राधा जी को श्री सुखदेव जी अपना गुरु मानते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना है। श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं है, एक ही हैं। और ऐसे श्री राधा कृष्ण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रेम में पक्षपात हो जाता है, इसलिए दो बार नमस्कार किया है। श्री राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं, इसलिए सीधे सीधे अपने गुरुदेव भगवान का वो नाम नहीं ले सकते। इस श्लोक में राधसा शब्द का प्रयोग किया है। राधसा, इसका अर्थ है कि मैं श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करता हूं। तो राधा शब्द का प्रयोग करके, राधसा शब्द प्रयोग करके राधा की जगह पर श्री शब्द का प्रयोग मैं श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे और वह पूर्ण हरे भरे निकुंज में वास करते थे और सदा ही श्री राधा जी का नाम जपते थे। राधा राधा राधा। पंछी भी प्रभु का नाम लेते हैं। गांव में तो कहते हैं तोता टाय 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 करता है, टाय टाय नहीं करता है। वो अपने इष्ट का नाम रटता है, वो अपने प्रभु का नाम रटता है, अपने प्रभु के स्वरूप का स्मरण करता है। तो वह तोता के रूप में थे जो हरे भरे निकुंज में निरंतर श्री राधा जी का नाम रटते थे। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि गुरु का नाम सीधे सीधे लेकर नहीं पुकारा जाता। गुरु का नाम प्रकट रूप में लेकर नहीं पुकारा जाता। यदि कोई पुकारता है तो यह शास्त्र निषिद्ध है। इसलिए अक्सर प्रबुद्ध पुरुष गुरुदेव भगवान ने हमें ये सिखाया,
गुरुदेव भगवान ने हमें इस प्रकार साधना बताई, गुरुदेव भगवान ने हमें इस प्रकार सुमिरन बताया, प्रभु का स्मरण करना बताया। गुरुदेव भगवान ने हमें इस प्रकार स्वरूप का चिंतन करना बताया। गुरुदेव भगवान ने इस प्रकार हमें परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना बताया। नाम लेकर नहीं कहा जाता। भागवत में टीकाकार श्रीधर स्वामी, जो टीकाकार श्रीधर स्वामी हैं, वह इन 5 वस्तुओं को भी नित्य मानते हैं, क्योंकि वह सबकी जो उत्पत्ति है, सबका जो विकास है, वह किससे है? भगवान से। तो जो भगवान से उत्पन्न होगा वो कभी विनाशी नहीं हो सकता, वह भी अविनाशी होगा। तो भगवान का स्वरूप, भगवान की जो लीला है वो भगवान का स्वरूप है। भगवान का जो धाम है वह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान का जो काम है वह भी भगवान का स्वरूप है। और भगवान का जो परिकर है, भक्तगण है, वो भी भगवान का स्वरूप है। सब नित्य स्वरूप है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन नित्य स्वरूप, सच्चिदानंद घन स्वरूप, उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। आज श्री सुखदेव जी को प्रणाम करने दो। आगे की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आज की प्रसंगत यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार, भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबको अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।